कभी आपने सोचा है, एक वक्त ऐसा था जब चाइना और इंडिया दोनों एक जैसे थे। दोनों देश डेवलपिंग थे, दोनों देश गरीब थे और दोनों देश एक नए दौर में कदम रखने जा रहे थे। 1990 में चाइना की जीडीपी $360 बिलियन थी, वहीं इंडिया की जीडीपी $326 बिलियन, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन आज चाइना की जीडीपी $17 ट्रिलियन से भी ऊपर है, वहीं हमारे इंडिया की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है। क्या ये फर्क सिर्फ पैसों का है? नहीं, ये फर्क है सोच का, ये फर्क है नजरिए का, ये फर्क है डिसीजन मेकिंग का। जहां चाइना का यूथ टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स में सबको बीट करता है, वहीं इंडिया का यूथ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर बिजी रहता है। जहां चाइना अपने स्कूल्स में बच्चों को बचपन से स्किल्स और डिसिप्लिन सिखाता है, वहीं इंडिया के स्कूल्स और कोचिंग सेंटर में बच्चों को 3-4 करियर ऑप्शंस बता के उन्हें झूठे सपने दिखाए जाते हैं। स्किल्स के नाम पर उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं जाता। इंडिया 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां के यूथ के पास टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो एक प्रॉपर सिस्टम की। तो चलिए बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जिसकी वजह से चाइना इंडिया से पहले सुपर पावर बन गया, और ऐसे कौन से मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से चाइना और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 1, सिस्टम वर्सेस स्पीड। इंडिया चाइना से इसलिए पीछे नहीं है कि इंडियंस के पास टैलेंट और पैशन की कमी है, हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम तेज भाग ही नहीं सकते हैं। इंडिया में करप्शन अब एक प्रॉब्लम नहीं रही है, अब ये एक कल्चर बन चुका है। बिहार का अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1700 करोड़ थी, ये ब्रिज बिहार के 2 रीजन्स को कनेक्ट करता है। इनॉग्रेशन से पहले ही ये ब्रिज 2 बार कोलैप्स हो चुका है। अब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। 1700 crore rupee under construction road bridge across the Ganga river in Bihar's Bhagalpur district collapsed like a pack of cards. वहीं सीएजी 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1340 मेजर पब्लिक प्रोजेक्ट ऐसे ही डीले चल रहे हैं इंडिया में सालों से, जिनकी कॉस्ट अराउंड 4.65 लाख करोड़ है। वहीं चाइना बिल्कुल अलग है। चाइना ने 40,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जो गाँव से लेकर मेगा सिटीज तक को जोड़ता है। वहीं भारत भी रेल को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2015 में ही अप्रूव्ड हो चुका था, लेकिन लैंड एक्विजिशन न होने की वजह से वो अभी तक इनकम्प्लीट है। जहां चाइना में रोड्स, ब्रिज या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक क्वालिफाइड कंपनी को टेंडर दिया जाता है, वहीं इंडिया में आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स रिश्वत देकर टेंडर खरीद लेते हैं। Moving on, potholes on Indian roads have become a major threat to life. Some statistics now reveal that potholes claim 6 lives on Indian roads every day. चाइना की स्ट्रेंथ उनकी स्पीड नहीं है, बल्कि उनका एक प्रॉपर सिस्टम है जो उनको उस लेवल की स्पीड देता है। वहीं इंडिया में हर जगह करप्शन है। छोटे लेवल क्लर्क से लेके ऊंची पोस्ट पर आपको करप्शन देखने को मिल जाएगा। इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए नहीं कि फाउंडर्स बुरे हैं, बट बिकॉज द सिस्टम, क्योंकि इंडिया में रूल्स का कोई सेट ऑफ गाइडलाइंस होता ही नहीं है। यहाँ आपको इतने सारे लाइसेंस चाहिए होंगे जो आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे। आपको हर दिन 10-15 खिड़कियों के बाहर जाकर लाइनों में धक्के खाकर मिलेंगे। वहीं चाइना सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को, सब्सिडी, डायरेक्ट गवर्नमेंट मेंटरशिप, लो इंटरेस्ट लोन देकर यूथ की हेल्प करता है। अलीबाबा, बाइटडांस, डीजीआई जैसी बड़ी कंपनी सिर्फ टैलेंट से इतनी बड़ी नहीं बनी है, बल्कि इनकी कंट्री के सिस्टम ने इनको पूरा सपोर्ट दिया है। Between 2010 and today, the number of Chinese unicorns has exploded. Today, there are close to 500 unicorns around the world, and 206 of them are Chinese. India, on the other hand, is home to 31 unicorns, making it the 3rd largest startup ecosystem in the world. Now, it might not seem fair to compare India's startup ecosystem to China's. China, after all, has 6 times the number of unicorns. अब ऐसा नहीं है कि चाइना में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। करप्शन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाइना ने टाइगर्स एंड फ्लाइज नाम से 2012 में एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसका एम था हाई लेवल ऑफिसर्स एंड लो रैंकिंग ऑफिसर्स को पकड़ना जो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। चाइना ने 4.7 मिलियन ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन कर ली है और अब तक उन्होंने 1.5 मिलियन को पनिश भी किया है। 150 से ज्यादा मिनिस्टर्स, मेयर्स, सीईओ को लाइफ टाइम जेल या मौत की सजा सुना दी है। वहीं इंडिया में कैसे भी करके करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। जो ऑफिसर्स अच्छे होते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे अशोक खेमका, एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर जिनका 50 से भी ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुका है। इंडिया में पेपर लीक, वीक जुडिशरी सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर कोलैप्स, करप्शन जैसी प्रॉब्लम ठीक नहीं होंगी तब तक इंडिया में डेवलपमेंट की स्पीड नहीं बढ़ सकती। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में बचपन से यूथ को स्कूल्स और कोचिंग में सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज के बारे में ही बताया जाता है। पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स सब बच्चे की नॉलेज को मार्क्स से कंपेयर
कंपेयर करते हैं। स्किल्स से रिलेटेड उनसे कोई बात ही नहीं करता है। बच्चा शुरू में स्कूल जाता है और कॉलेज खत्म होने तक उसके सामने सिर्फ एक ही गोल रखा जाता है, गेट अ डिग्री, डू इंजीनियरिंग और डॉक्टर। इसके बाद बुक्स को ही उस बच्चे की दुनिया बना दिया जाता है। फिर वही बच्चा कॉलेज से ग्रेजुएट करता है हाई मार्क्स के साथ ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिले। बट इन रियलिटी मार्केट में आपको कोई भी कंपनी जब ही जॉब देगी जब आपके पास स्किल्स होंगी या एक्सपीरियंस होगा। आपको किताबों की डेफिनेशन के अलावा भी कुछ ऐसा आना चाहिए जिसकी कंपनी को रियली नीड हो। वहीं चाइना के स्टूडेंट्स को ट्रेन ही इसलिए किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए, ना कि पेपर होल्डर। 18 की एज तक जहां इंडिया के यूथ को ढंग से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ना रेज्यूमे बनाना आता है, वहीं चाइना का बच्चा प्रोग्रामिंग, डाटा विजुअलाइजेशन, मैकेनिकल डिजाइनिंग और ड्रोन्स को ऑपरेट करना सीख जाता है। चाइना का एजुकेशन सिस्टम डिग्री और सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल सेट्स की वैल्यू करता है। हमारा इंडिया एक ऐसा देश बन गया है जहां मोस्ट ऑफ द यूथ पीरियडिक टेबल तो जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि बैटरी कैसे काम करती है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीजें पता ही नहीं है क्योंकि उन्हें कभी इसके बारे में बताया ही नहीं गया है। इंडिया का यूथ डिग्री को लेकर प्लेसमेंट के भरोसे बैठा है और आपको भी अच्छे से पता होगा कि लाखों इंजीनियर्स अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इंडिया में लाखों लोगों में से कोई एक बंदा स्टार्टअप करता है। सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स व्हिच विल प्रिपेयर द नेशन फॉर द फ्यूचर। भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? वहीं चाइना के यूथ का सबसे पहला टारगेट कुछ नया इन्वेंशन करना होता है क्योंकि बचपन से उन्हें टेक स्किल्स सिखाई गई हैं जो रियल वर्ल्ड में उनके 100% काम आती हैं। चाइना की एजुकेशन पॉलिसी विजनरी और स्ट्रक्चर्ड है। वहां हर बच्चे को स्टार्टिंग से एआई, रोबोटिक्स, ऐप डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाता है। वहीं इंडिया में अभी भी कंप्यूटर को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है। स्कूल्स में बच्चों को मैथ्स के फॉर्मूलाज तो रटवा देते हैं बट कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मैनेजमेंट के बारे में उन्हें कोई भी नहीं बताता है। उसे बस बताया जाता है कि आप नीट और जेईई निकाल लो, फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आईआईटीएन बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। बट सवाल यह है कि जब आपका उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल बनोगे कैसे, क्योंकि आप उसमें कभी भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। चलिए अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करते हैं। अगर अभी आप स्कूल कॉलेज में हैं तो साथ में एक ऐसी स्किल में मास्टरी कर लो जो तुम्हें कॉलेज के बाद अच्छा खासा पैसा कमा के दे दे। आप भले कोडिंग सीख लो या वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फ्रीलांसिंग एसेट्रा। चाइना के पास भले ही अच्छे लैब्स या टीचर्स हो बट हमारे पास भी YouTube और चैट जीपीटी है जिससे आप लिटरली कोई भी स्किल इजीली सीख सकते हो। बस पढ़ाई के साथ एक ऐसी स्किल जरूर रखना जो तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आ सके। Your degree is paper, but your skill is power in today's world. Number 3, China and India fitness culture. चाइना में लाखों बच्चों की सुबह की शुरुआत बुक्स खोलने की बजाय फिजिकल एक्टिविटीज से स्टार्ट होती है, जिसमें बच्चों को योगा, मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं और यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज उनके डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाइना में सनशाइन स्पोर्ट्स नाम की एक नेशनल पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग क्लास 1 से 12 तक हर बच्चे को 1 घंटा एक्सरसाइज करना कंपलसरी होता है। वहाँ फिटनेस के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेड्स मिलते हैं। वो बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली शार्प नहीं बनाना चाहते, वो उनको फिजिकली, मेंटली डिसिप्लिन और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं। चाइना की कई यूनिवर्सिटीज में तो एक ये रूल भी है कि अगर कोई स्टूडेंट लगातार 3 साल फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे कॉलेज से बैचलर डिग्री नहीं मिलती है। तो आप समझ ही सकते हैं चाइना के लिए हर यूथ का फिट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बच्चों
को पढ़ने के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। इंडियन स्कूल्स में ना तो कोई फिजिकल क्लासेस होती हैं और ना ही गेम्स। इंडिया में फिजिकल एजुकेशन को टाइम पास समझा जाता है, गेम्स पीरियड को भी एक्स्ट्रा क्लास बना दिया जाता है। अगर कोई बच्चा ये सब की कंप्लेन अपने प्रिंसिपल या मैनेजमेंट से करता है तो उसे एक ही जवाब मिलता है कि खेलने से क्या होगा, जाकर पढ़ाई करो। इंडिया में स्पोर्ट्स को ना ही स्कूल सपोर्ट करता है, ना ही पेरेंट्स, ना गवर्नमेंट। इसकी वजह से देश का यूथ बुक्स, फोन्स और सेल्फ डाउट में ही फंसा रहता है। आप लोगों को पता होगा भारत वो भूमि है जिसने दुनिया को योग सिखाया, लेकिन आज उसी भूमि के लोग सुबह 10 मिनट भी स्ट्रेचिंग नहीं करते। फिटनेस और डाइट को इंडिया के लोग बड़े हल्के में लेते हैं। इसकी वजह से बच्चे बचपन से ही अनफिट दिखते हैं, और बच्चे ही क्या बड़े भी, क्योंकि इंडिया में तो लोग प्रोटीन को जहर मानते हैं। यहाँ के बच्चे बड़े सब समोसे, छोले भटूरे, पिज्जा, मैगी को ही सबसे बेस्ट डाइट मानते हैं। इंडिया के स्कूल्स, कॉलेज की कैंटीन्स जंक फूड से भरी पड़ी हैं। इसी वजह से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है पैकेज कंपनीज के लिए। 2019 से 2024 तक कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, फ्राइड फूड्स का कंजप्शन यूथ में 43% इंक्रीज हुआ है। ऐसे खाने की वजह से ना ही इंडिया के बच्चे हेल्दी हैं और ना ही बड़े लोग। वहाँ चाइना में भी ऐसा नहीं है। फिटनेस के साथ डाइट पर भी पूरा फोकस किया जाता है। चाइना ने अपने स्कूल्स, कॉलेज की कैंटीन्स में मिलने वाले जंक फूड पर बैन लगाया हुआ है। वहाँ कैंटीन में जंक फूड के बजाय मिल्क, एग, सोयाबीन, स्टीम वेजिटेबल मिलती हैं। स्कूल का गोल बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देना होता है ताकि वो हमेशा हेल्दी रहें। वहीं इंडियन स्कूल्स के बच्चे कुरकुरे और चिप्स से ऊपर नहीं आते, और चाइना की इसी ट्रेनिंग और डाइट का रिजल्ट हमें टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में दिखता है, जहां चाइना ने 89 मेडल्स जीते और इंडिया ने 7। आपको एक रियलिटी बताऊं, इंडिया चाइना से भी ज्यादा मेडल्स ला सकता है, क्योंकि इंडिया में कमी टैलेंट की नहीं है, कमी है तो प्रॉपर सिस्टम की। चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि जिस नेशन का यूथ स्ट्रांग होता है वो सिर्फ मेडल्स में ही नहीं जीतते हैं, वो वॉर में भी जीतते हैं, डेवलपमेंट में भी जीतते हैं और माइंडसेट में भी जीतते हैं। नंबर 4, सिविक सेंस। ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वहां के लोगों में सिविक सेंस का होना। सिविक सेंस मीन्स कुछ बेसिक पब्लिक मैनर्स जो हर इंसान के अंदर होने चाहिए, लेकिन 90% इंडियंस के अंदर ये बेसिक पब्लिक मैनर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इंटरनेट पर इंडियंस ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया की इमेज डर्टीएस्ट कंट्री नाम से माइंड में सेव है। What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. यहाँ आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई मेट्रो में गाली दे रहा है, कोई मेट्रो में डांस कर रहा है, कोई अपनी दुनिया में ही मस्त है। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे बुरा हाल तो ट्रेन्स का है। यहाँ लोग टॉयलेट के डब्बे तक को नहीं छोड़ते हैं। गुटखा, पान मसाला खाने वाले लोग ट्रेन का तो कुछ ऐसा हाल कर देते हैं। ये गुटखा खाने वाले लोग तो हर जगह को अपनी ही प्रॉपर्टी समझते हैं, जहाँ मन करता है वहीं थूक देते हैं। ट्रेन्स, प्लेन्स, बिल्डिंग, रोड्स, ऑफिसेस, हर जगह ये लाल पिचकारी छोड़ते फिरते हैं। इंडिया में डस्टबिन पास होते हुए भी लोग कचरे को रोड पर फेंक देते हैं। उसी कचरे को बेचारी गाय खाकर अपनी जान दे देती है। लोगों का दीवारों पर मूतना, गाड़ियों ट्रेनों से बाहर कचरा फेंकना और गंगा जैसी पवित्र नदी को गंदा करना, ये सब उनके लिए बड़ा कॉमन बन गया है। ड्राइविंग की तो इंडिया में बात ही मत करो, क्योंकि यहाँ रोड सेफ्टी के रूल्स शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। कोई रॉन्ग साइड से आता है तो कोई बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाता है। ओवरलोडेड ट्रक्स छोटी छोटी रोड्स पर चलते हैं। इंडिया में लोगों ने एक मेंटेलिटी बनाई हुई है कि अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम गुलाम हैं, वहीं अगर हम रूल्स को ब्रेक करते हैं तो स्मार्ट और कूल। बेचारी गवर्नमेंट भी इसमें क्या करे, क्योंकि जब तक लोग अपने देश को अपने घर जैसा नहीं मानेंगे तब तक देश का हाल कुछ ऐसा ही होगा। वहीं चाइना में बच्चों को सिविक सेंस 6 साल की उम्र से ही सिखाया जाता है कि पब्लिक प्लेस पर कैसे बिहेव करना है, रोड्स को क्लीन कैसे रखना है, प्रॉपर डस्टबिन का यूज कैसे करना है। वहाँ के कई स्कूल्स में तो बच्चों को अपनी क्लासेस और टॉयलेट खुद साफ करने को कहा जाता है। साथ में उन्हें अपने आसपास के एरिया में सफाई करने के लिए बाहर लाया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि अपने देश को साफ करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हर नागरिक को निभानी चाहिए। इसलिए वहाँ पर बच्चों से बड़े तक सब लोग रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं। और साथ में चाइना गवर्नमेंट साफ सफाई को मेंटेन रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज करती है। वहाँ हर शहर में कैमरे लगे होते हैं। अगर कोई सड़क पर थूकता या पब्लिक प्लेस को गंदा करता हुआ दिखाई
देता है उस पर फिर फाइन लगता है और साथ में उसका सोशल क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे को फ्लाइट ट्रेन बुक करने या लोन लेने से मना कर दिया जाता है। कई शहरों में स्मार्ट डस्टबिन्स भी हैं। वहीं चाइना में इंडिया जैसे टॉयलेट्स नहीं है बल्कि ऑटोमेटिक क्लीनिंग टॉयलेट्स हैं। चाइना क्लीन इसलिए है कि उन्होंने अपने सिटीजन्स को ट्रेन किया है और बताया है कि अपनी कंट्री को अपना घर माने। वहीं इंडिया में बचपन से बच्चे को सिविक सेंस के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताता। उन्हें स्कूल्स में स्लोगन्स तो बहुत बताए जाते हैं कि मेरा भारत महान, बट ये नहीं बताया जाता कि भारत को महान बनाना कैसे है। अगर हमें सच में अपने देश को महान बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर को सुधारना होगा। हमने देखा कि चाइना डिसिप्लिन, एजुकेशन, फिटनेस और डेवलपमेंट में भी हमसे कई आगे है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क सिस्टम का नहीं है बल्कि सोच का है। अगर हम सब मिलकर अपनी सोच बदलेंगे तो सिस्टम भी बदलेगा और कल इंडिया भी एक इंस्पिरेशन बनेगा, ना कि कंपैरिजन। चाइना ने तो बना दिया स्ट्रॉन्ग नेशन, बट इंडिया को स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग सिटीजन। सोच बदलो, सिस्टम बदलो, इंडिया भी बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया बदले तो इस वीडियो को शेयर करो।